एक व्यापारी निर्णय लेता है। मैंने बहुत सालों पहले यूं कहूं लॉकडाउन में एक चेंज कर्व बताया था। मेरे लीडर्स को पता है चेंज कर्व, दुनिया के हर इंसान के जीवन में ये चेंज कर्व आता है। और ये क्या होता है? सबसे पहले प्रकृति कभी न कभी झटका देती है कि नहीं देती है? वो झटका सबको नियम से लगता है। बीमारी का लग सकता है, कर्जे का लग सकता है, एक्सीडेंट दुर्घटना का लग सकता है, कोई और सदमा लग सकता है। लगता है कि नहीं लगता है? और एक कईयों को तो ऊपरी पराई लग जाता है कि अचानक घर में परिवार में कुछ होने लग गया, नाटक होने लग गया, ये लाल मिलने लग गया, कपड़ा उड़ने लग गया। ये भी होता है कि नहीं होता है? होता। हाँ, भाई साहब ने बोल दिया होता है। मतलब सदमा लगता है तो दूसरा स्टेप अपने आप आता है, आप दहशत में आ जाते हो, घबरा जाते हो, भयंकर डर हो जाता है। पहला भी नैसर्गिक है, प्रकृति झटका देगी। दूसरा भी नैसर्गिक और नेचुरल है, डर लगेगा, दहशत में आओगे। तो तीसरा भी नेचुरल है, फ्रस्ट्रेशन में आओगे और गुस्से में आओगे। और चौथा भी नेचुरल है, डिप्रेशन में आओगे। ये 4 स्टेप नियम से पक्के हैं। सचिन जी सही कह रहा हूं? जीवन में प्रकृति शौक देती है, झटका देगी प्रकृति कभी न कभी। तांबी जी दिया होगा क्योंकि धंधे वाले लोग हैं। तो फिर दहशत भी आती है, मेरा क्या होगा, ईएमआई का क्या होगा, लोगों को क्या होगा, तकलीफ क्या होगा। फिर फ्रस्ट्रेशन भी आती है, गुस्सा भी आता है, और उस गुस्से से इधर उधर तकलीफ भी आती है। और चौथा स्टेज आता है डिप्रेशन। अब यहां से 2 रास्ते गुजरते हैं, या तो नीचे वाली लाइन को तोड़ के डिप्रेशन कन्वर्ट हो जाता है डिप्रेशन में, और यहीं से व्यापारी खड़ा होता है जिसे कहा जाता है जे कर्व। अगर आपने इस टाइम जीवन में नया प्रयोग कर लिया और नया निर्णय ले लिया, कुछ भी निर्णय ले लो, कुछ भी निर्णय ले लो, कुछ भी नया निर्णय अगर आपने उस टाइम ले लिया, तो आपके इमोशन चेंज हो गए, आपके भाव चेंज हो गए, चीजें प्रकृति बदल देगी। और नए प्रयोग करो, केवल निर्णय नहीं लेना है, नए एक्सपेरिमेंट करो। एक्सपेरिमेंट और नए डिसीजन से आपका जे कर्व बनता है और आप वापस खड़े हो जाते हो। ये ही होता आ रहा है अनादिकाल से। इसलिए निर्णय लो, नए प्रयोग करो। मैं प्रयोग करता हूं भाई, मैं उठने में, बैठने में, खाने में, पीने में, सीखने में, पढ़ने में, सब चीजों में प्रयोग जरूर करता हूं। और मेरे जीवन की सबसे बड़ी प्रयोगशाला का नाम बताऊं? स्लाइड में ही नहीं है, और पता नहीं कैसे जुबान पे आ रहा है। अपन सारे लोगों का जीवन में कोई महान पुण्य किया था अपन ने, जो ये अगली लाइन मेरी जुबान पे आ रही है। अगर आपको अपने जीवन में बहुत उत्थान और उन्नति करनी है भाई, तो एक सबसे बड़ी प्रयोगशाला मिली है हम सब लोगों को महाभाग्य में। उस प्रयोगशाला से सबसे ज्यादा सीखो। उस प्रयोगशाला का नाम है गृहस्थी एक प्रयोगशाला। गृहस्थी एक प्रयोगशाला। आपकी गृहस्थी में हर कैरेक्टर आपके अतीत से संबंध रखता है। कोई ताऊ है, कोई चाचा है, कोई बुआ है, कोई मौसी है, कोई भाई है, कोई बहन है, कोई जीजा है, कोई साला है। आपके जीवन में जो गृहस्थी है ना, उस गृहस्थी से संबंध रखने वाला हर आदमी, चलती फिरती सबसे बड़ी प्रयोगशाला गृहस्थी है। और 90% लोग गृहस्थी से ही दुखी रहते हैं, जबकि सबसे बड़ा टूल का नाम है गृहस्थी। उस गृहस्थी में जो मिल रहा है वो सीखो। वो आपको अगर मिला है तो आप स्पेसिफिक हो, वो आपके साथ घट रहा है तो आप स्पेसिफिक हो। अगर आपका भाई, आपकी पत्नी, आपकी माँ, आपका ब्रदर, आपके लोग, आपके रिश्तेदार, आपका ससुराल, आपकी चीजें, ये आपके साथ कुछ विशेष घट रहा हो, तो गृहस्थी एक प्रयोगशाला है। कोई विशेष कारण से आपके साथ घट रहा है। गृहस्थी सबसे बड़ी प्रयोगशाला है। और आपके रिश्ते में जो भी आज तक आया है, पिता का हो, माता का हो, भाई का हो, बहन का हो, पुत्र का हो, पुत्री का हो, ये सारे रिश्ते आपसे कुछ ना कुछ मांगते हैं या देते हैं। ये गृहस्थी प्रयोगशाला है। ये सब बहुत गहरे संबंध है रे भाई। चलो बढ़ा देते हैं जल्दी थोड़ा। समस्या समाधान का अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग करें। प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर, इसका सही ढंग से प्रयोग करें। मैं तो जितनी मेरे में बुद्धि और प्रज्ञा है, जीवन में जितना जानता हूं भैया, मैं कोशिश करता हूं कि किसी भी प्रॉब्लम को मेरे प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर से मैं सॉल्व करने का प्रयास करूं। मैं सबसे पहले 2 हिस्सों में बांटता हूं।